हेलो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो अपना यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हम। और यूनिट सेकंड के हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल के ऊपर जो आपके पास रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम है। एक आपने किया था लास्ट में फंक्शनल एनालिसिस में, जैसे आपके पास क्या था, हम जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे थे तो आपने एच स्टार पढ़ा था, आपके पास एच स्टार या एन स्टार। और एन स्टार वहां पे आपके पास क्या होता था, आपके पास सेट ऑफ ऑल continuous linear functional ये होता था आपके पास। मीन्स आपके पास क्या, वो सारी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां, जो एन आपके पास नॉन लीनियर स्पेस होता था वहां से आपके पास क्या सी या आर के ऊपर, उन सब का कलेक्शन को हम क्या बोलते थे, एन स्टार, यानी उसको क्या बोलते थे हम, कंजुगेट स्पेस। उसको क्या बोलते थे हम, कंजुगेट, आपके पास क्या कंजुगेट स्पेस। अभी जो यूनिट सेकंड में है आपका जो पहला कॉन्सेप्ट आएगा, वो पहला कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास क्या कि एच आपके पास क्या है, एक हिल्बर्ट स्पेस है। एच आपके पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है। इसका कोई एलिमेंट उठाते हैं, y बिलोंग्स टू में एच। एक मैपिंग डिफाइन करो आप, क्या आप एक मैपिंग डिफाइन करो यहाँ पे एफ ऑफ वाई। और किस टाइप से आपके पास मैपिंग डिफाइन करेंगे हम, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ वाई, और कहां से कहां के ऊपर एच से आपके पास, और किस टाइप से आपके पास एच से, ये आपके पास क्या आएगा, रियल या कॉम्प्लेक्स, आपके पास रियल या कॉम्प्लेक्स। और किस टाइप से कि भी एफ ऑफ वाई, यहां से कोई भी एक्स उठाया उसकी इमेज क्या ले लो आप, एक्स कोमा में वाई। एक्स जो जिसकी इमेज ले रहे हो फर्स्ट आपके पास इस इनर प्रोडक्ट में, और सेकंड आप इस इनर प्रोडक्ट के साथ जो एलिमेंट लोगे वो क्या रखोगे, वाई रखोगे, इस टाइप से। अब हम ये फंक्शन आपके पास क्या है, हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन आपके पास लीनियर है। तो लीनियर के लिए क्या करोगे, आपके पास एफ ऑफ वाई, यहाँ के दो एलिमेंट लोगे। हमने यहाँ के दो एलिमेंट ले लिए, x1 प्लस में x2। देखो इसकी इमेज क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज यही रहेगा, इनर प्रोडक्ट x1 प्लस में x2 कोमा क्या आ जाएगा y। और इनर प्रोडक्ट है क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस लिया है आपने, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है यहाँ पे आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा, खुल जाएगा, x1 कोमा में y आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, x2 कोमा में y। ये किसकी इमेज है आपके पास, x1 कोमा में y। ये किसकी इमेज है आपके पास, एफ ऑफ वाई x1 की इमेज है, और प्लस ये किसकी इमेज है, एफ ऑफ वाई x2 की इमेज है। लीनियर के लिए आप इसी का अगर आगे पार्ट देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास सेकंड क्या दिखाते हैं हम, स्केलर वाला दिखाते हैं, एफ ऑफ वाई एल एल्फा ऑफ एक्स। इस एल्फा को बाहर निकाल, तो यहां से इसकी इमेज क्या आ जाएगी, जो फंक्शन आपने डिफाइन किया था फर्स्ट आपके पास टपल ये इनर प्रोडक्ट के अंदर, और सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा वाई। और फर्स्ट के साथ अगर आपके पास कोई स्केलर होता है तो वो एज इट इज बाहर आता है, एक्स कोमा वाई। तो ये क्या आ गया आपके पास, एल्फा बाहर है, और ये किसकी इमेज है, एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, एफ ऑफ वाई इज आपके पास क्या आ गया, लीनियर आ गया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास लीनियर आ गया। अब हम दिखाएंगे इसको कंटिन्यूस, कि आपके पास ये क्या है, जो ये मैपिंग डिफाइन की थी आपने एफ ऑफ वाई एच से आर या सी के ऊपर, हम ये दिखाएंगे कि ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। और अगर कंटिन्यूस आ जाता है तो फिर ये क्या आ जाएगा, लास्ट में हमने कर रखा था लास्ट सेमेस्टर में, कि अगर एक जो मैपिंग है अगर वो कंटिन्यूस आ जाती है, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो देखिए इसको बाउंडेड दिखाने के लिए फर्दर आपके पास क्या है, एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स, ये था। इसकी इमेज क्या आएगी आपके पास, एक्स कोमा वाई आएगी आपके पास। दोनों साइड अगर मॉडुलस लेंगे एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स कोमा में वाई, इसका इनर प्रोडक्ट और इसका मॉडुलस। हमने कोशिश एचवर्ड इनइक्वालिटी की है यहाँ पे, ये किससे लेस आ जाएगा आपके पास, विच इज लेस देन इक्वल टू आपके पास, जो हमने लास्ट में कर रखा है ना पीछे, नॉर्म ऑफ एक्स इनटू में नॉर्म ऑफ वाई, इससे लेस। देखो ये आपने एक्स लिया और ये किससे लेस आ गया, इससे लेस आएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू में नॉर्म ऑफ वाई। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ वाई बाउंडेड आ गया, बाउंडेड आ गया आपके पास। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ वाई इज क्या आ गया आपके पास, कंटिन्यूस आ गया, इज कंटिन्यूस। और ये कंटिन्यूस आ गया आपके पास, इसका मतलब एफ ऑफ वाई आपके पास कंटिन्यूस है, लीनियर है, कहां से कहां, एच से आर या सी के ऊपर। तो इसका मतलब एफ ऑफ वाई इज ए कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल ऑन किसके ऊपर आ गया, लीनियर फंक्शनल ऑन क्या आ गया आपके पास, एच। तो इसका मतलब एफ ऑफ वाई कहां बिलोंग करेगा आपके पास, एच स्टार के अंदर। कहां बिलोंग करेगा आपके पास, एच स्टार के अंदर।
फर्दर मैं ये दिखाऊंगा आपके पास, जैसे यहाँ पे बाउंडेड तो आ गया, हम बाद में ये दिखाएंगे कि एफ ऑफ वाई का आपके पास नॉर्म क्या आएगा, आपके पास नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल। एक तो ये हो गया आपके पास। अब हम दिखाएंगे, नेक्स्ट हमें दिखाना है कि एफ ऑफ वाई का नॉर्म किसके इक्वल आएगा, नॉर्म ऑफ वाई। अब मैं आपको चलता हूं, आपकी जो बुक्स है उसी में बताता हूं आपको। देखो, हेंस एफ ऑफ वाई इज कंटिन्यूस आ गया तो एच स्टार से बिलोंग कर गया आपके पास। उसके बाद क्या कह रहा है आपके पास, उसके बाद कह रहा है कि आपके पास अब हम क्या शो करेंगे कि नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाता है, नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल। फिर कह रहा है इसमें दो कंडीशन कि अगर ये वाई जो लिया हमने वो जीरो आ जाता है तो देन आपके पास एफ वाई एक्स क्या आएगा, इसकी इमेज क्या है, एक्स पहला टपल कोमा इनर प्रोडक्ट कोमा जीरो का इनर प्रोडक्ट। और अगर एक टपल जीरो होता है इनर प्रोडक्ट के अंदर तो पूरा क्या बन जाता है आपके पास स्टूडेंट, जीरो बन जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ये जीरो आ गया और नॉर्म ऑफ हमें पता है वाई का नॉर्म क्या आएगा, जीरो, तीनों इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए आपके पास। तो जीरो पे तो आपके पास क्या दिखा दिया आपने कि एफ ऑफ नॉर्म ऑफ आपके पास क्या, एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आ गए, नॉर्म ऑफ वाई। अब हम लेते हैं कि फर्दर आपके पास क्या है, लेट हमने ले लिया यहाँ पे कि आपके पास क्या है, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई हमने क्या ले लिया, नॉट इक्वल टू जीरो। देन नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, सुप्रीमम, जो हमने लास्ट टाइम में डिफाइन किया था। सुप्रीमम क्या आपके पास, मोड ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स सच दैट आपके पास क्या, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये ले लिया हमने। विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो क्या लेना है हमें यहाँ पे, तो ये जो है इनका सुप्रीमम लेना है। हमें क्या लेना है, वो एक्स लेने हैं जिनका नॉर्म क्या है 1 आए, और वो जितने भी फंक्शन है उनका क्या लेना है, सुप्रीमम। देखो ये वाई को अगर उसके नॉर्म से डिवाइड कर दूंगा तो वो भी क्या रहेगा आपके पास, 1 आएगा ना इसका नॉर्म, तो ये भी आपके पास लेंगे यहाँ पे एफ वाई एक्स। और ये तो एक पर्टिकुलर आ गया ना आपके पास एक्स, ऐसे तो काफी एलिमेंट मिलेंगे एच के अंदर जिनका नॉर्म 1 है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट आ गया, सुप्रीमम क्या रहेगा, क्या रहेगा, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। विच इज इक्वल टू आपके पास ये क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, आपके पास वाई कोमा में नॉर्म ऑफ वाई कॉमा में आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अगर सोल्व किया हमने ये आ गया आपके पास। विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1 बाई में नॉर्म ऑफ वाई, और ये वाई और वाई ये बाहर निकल के आ जाएगा फर्स्ट टपल के साथ, वाई कोमा वाई कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, एक से कट जाएगा। विच इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ऑफ नॉर्म ऑफ वाई और इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आ गया आपके पास नॉर्म ऑफ वाई। तो आपके पास क्या दिखा दिया हमने, दिखा दिया ना कि एफ ऑफ वाई, यहां से आपके पास ये आ गया ना, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया कि एफ ऑफ वाई इसका नॉर्म किससे ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, नॉर्म ऑफ वाई से। तो यहां से और जो फर्स्ट रिजल्ट था उससे नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल। ये यहाँ पे दे रखा आपके पास एफ ऑफ वाई के आगे आपके पास एच स्टार से बिलोंग करेगा और उसका इनर प्रोडक्ट इस टाइप के जो हमने फंक्शन लिया उसका क्या आएगा, एफ ऑफ वाई का नॉर्म क्या आएगा आपके पास, नॉर्म ऑफ वाई। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, पहली थ्योरम है रिड्ज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। रिड्ज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शनल ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस। उसके लिए देखिए आपके पास स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस। एच आपके पास क्या है, एक हिल्बर्ट स्पेस है, एंड एफ बी ए आर्बिट्रेरी फंक्शनल इन एच स्टार। एफ हमने क्या लिया एच स्टार का कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन, यानी एफ क्या है आपके पास, कंटिन्यूअस है। एफ आपके पास कहां से कहां है, एच से आर या सी के ऊपर आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस लीनियर आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ले लिया आपके पास। तो फिर कह रहा है आपके पास कि अगर आपने कोई भी एच स्टार का एलिमेंट लिया, एफ बिलोंग्स टू एच स्टार, तो पक्का आपके पास एक एलिमेंट मिलेगा एच का, एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा इनफैक्ट एच का, कि आपके पास ये जो फंक्शन होता है, कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ वाई, ये फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा। देखो यही कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स कोमा में वाई का इनर प्रोडक्ट। ये क्या होता था आपके पास, एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स ही तो होता था आपके पास, कि भी पक्का आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा कि ये जो एफ है ये किसके इक्वल आ जाएगा, उस एफ ऑफ वाई फंक्शन के लिए, क्योंकि सभी एक्स के लिए इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। और एफ ऑफ वाई हमने ऑलरेडी दिखा दिया पीछे कि आपके पास कंटिन्यूअस भी होता है और क्या होता है, लीनियर भी होता है। तो इसके लिए देखिए प्रूफ में क्या कर रहा है आपके पास कि फर्स्ट वी शो दैट इफ सच ए वाई एग्जिस्ट, कि अगर ऐसा कोई वाई एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक पोर्शन दिखा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है आपके पास, हमने ले कि लेट वाई डैश आपके पास क्या है, अनोदर वेक्टर है इन एच के अंदर, सच दैट आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, एक्स कोमा में वाई डैश। एक तरीके से ये क्या कह रहा है आपके पास, यही तो कह रहा है कि एफ ऑफ वाई डैश के इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ वाई डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा।
यहाँ पे ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। देन आपके पास क्या आएंगे भाई, एफ ऑफ एक्स एक बार एक्स कोमा वाई के इक्वल था, एक बार एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स कोमा वाई डैश के, दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। इसको इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ ले आए, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट से इनको दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक्स कोमा में वाई माइनस में वाई डैश इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। सभी एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए अगर ये इनर प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो इसका मतलब जो हमने फर्स्ट पेज पे किया था ये किसके इक्वल होगा, वाई माइनस वाई डैश 0 के इक्वल होगा। वाई माइनस वाई डैश को 0 के इक्वल रखेंगे तो इसका मतलब वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई डैश, और ये इसका प्रूफ आपके पास क्या होगा, कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट देखिए आपके पास अब हम दिखाएंगे आपके पास क्या कि आपके पास ऐसा y एग्जिस्ट करता है कि f ऑफ x किसके इक्वल आ जाए, x कॉमा में y के इनर प्रोडक्ट के। इसका मतलब आपके पास ये कह रहा है कि f ऑफ x ये जो फंक्शन है f किसके इक्वल आ जाए, f ऑफ y फंक्शन के लिए। तो देखिए उसके लिए कह रहा है आपके पास कि अगर जो आपने ये जो फंक्शन लिया अगर ये f 0 है तो आपको कुछ प्रूव नहीं करना, ये जो y लिया है आपने y को क्या ले लेंगे, सिंपली 0 चूज कर लेंगे। तो देखो आपके पास फंक्शन 0 है तो इसकी इमेज क्या आएगी 0, और यहाँ पे अगर y की जगह पे 0 रखेंगे तो वो भी कोई भी x ले लो क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो उसमें तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो देयरफॉर हम क्या ले लेते हैं कि f आपके पास क्या है, नॉन जीरो फंक्शन है। नॉन जीरो फंक्शन का मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा h का, h के अंदर एक एलिमेंट तो होगा कि जिसकी इमेज क्या आएगी आपके पास नॉन जीरो आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ले लिया हमने। अब आपके पास एक एलिमेंट है आपके पास जिसकी इमेज नॉन जीरो आएगी, तो इसका आपके पास देखो m क्या लिया है, यहाँ पे नल स्पेस लिया है। m क्या लिया आपके पास, नल स्पेस लिया। और नल स्पेस क्या होता है आपके पास, यहाँ के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या आ जाए, इधर का 0 आ जाए। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो था जिसकी इमेज क्या आएगी, नॉन जीरो। तो आपके पास m जो है आपके पास क्या है, प्रॉपर सबस्पेस है ना, आपके पास क्या है, आपके पास प्रॉपर सबस्पेस है किसका, h का। यही लिख रखा है कि दस नल स्पेस m ऑफ f इज दस ए प्रॉपर क्लोज लीनियर। और नल स्पेस क्या होता है, क्लोज आपके पास सबस्पेस बनता है, ये हम ऑलरेडी पीछे प्रूव कर चुके हैं, ऑफ h। तो फिर आपके पास क्या आएगा, पक्का एक एलिमेंट आएगा ना जो h का, एक एलिमेंट आएगा h का जो क्या होगा आपके पास m के अंदर नहीं होगा। वो एलिमेंट ले लिया मैंने y नोट जो क्या h से बिलोंग करेगा, और जो किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा आपके पास m के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अभी जो आपने फर्स्ट यूनिट में थ्योरम की थी तो वहां से आपके पास जो इंपोर्टेंट थ्योरम थी, फिर आपके पास कह रहा है कि सो देयर एग्जिस्ट इन नॉन जीरो वेक्टर y नोट इन h सच विच इज ऑर्थोगोनल। और ये क्या आएगा आपके पास, ऑर्थोगोनल आएगा ना पूरे के पूरे m के ऊपर। अब कह रहा है कि अगर हम अल्फा एक आर्बिट्रेरी जो आपके पास स्केलर चूज कर लें, we show that if alpha is suitably chosen scalar, अगर alpha suitably chosen scalar है then the vector y is equal to में alpha of y naught meets our requirement, जो हमारी क्या करेगा, रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट कर देगा। यानी इस y नोट जो आपको एलिमेंट मिला है, जो नॉन जीरो एलिमेंट मिला है और पूरे के पूरे m के ऑर्थोगोनल है, उसके साथ अगर कोई स्केलर मल्टीपल कर दें इसके सुटेबल जो हमें फाइंड आउट करेगा आप दिखाएंगे, तो आपके पास ये जो अल्फा वाई नोट है ये हमारी वाई की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट कर देगा। उसके लिए देखिए आपके पास क्या कह रहे हैं कि इफ x बिलोंग्स टू m, अगर आपके पास क्या है x बिलोंग्स टू m, m का कोई एलिमेंट है आपके पास यानी नल स्पेस का, तो उसकी इमेज क्या आएगी, 0 आएगी। एंड आपके पास क्या आ जाएगा, x कॉमा में अल्फा ऑफ y नोट आपके पास क्या आएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा आपके पास। x देखो m का एलिमेंट है, y नोट क्या आपके पास m के एलिमेंट m के ऊपर ऑर्थोगोनल था, तो इसकी इमेज क्या आएगी, इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, विच इज इक्वल टू 0। देखो f ऑफ x की इमेज भी क्या है 0, और इसकी जो इमेज ली थी इनर प्रोडक्ट की, ये एक्चुअल में है क्या आपके पास, यही तो है, f ऑफ अल्फा ऑफ y नोट ही तो है। इसकी इमेज भी क्या है, फॉर ऑल x के लिए क्या है 0। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, दोनों इक्वल है। तो फिर आपके पास क्या, अल्फा आप कुछ भी चूज कर लो, यहाँ पे वही कह रहा है आपके पास कि नो मैटर व्हाट अल्फा में भी चूज, कि कुछ भी अल्फा चूज कर लो, ये दोनों क्या आएंगे, एफ ऑफ एक्स और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा में अल्फा ऑफ वाई नोट, दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब आपके पास अल्फा कुछ भी चूज कर सकते हैं। आगे देखो आपके पास क्या कह रहा है, आपके पास यही कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम के लिए दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब कह रहा है आपके पास we now choose alpha in such a way that आपके पास f of x is equal to x comma alpha y naught is 2 for x is equal to y naught। ये तो क्या था, आपने पहले एक केस तो आपने क्या लिया, एक केस तो लिया हमने देखो x बिलोंग्स टू m के एलिमेंट थे, उनके लिए आपके पास अल्फा आप कुछ भी चूज कर लो, y इज इक्वल टू आपके पास अल्फा y नोट क्या कर गए आपके पास, दोनों इक्वल आ गए। दूसरा केस लिया हमने x इज इक्वल टू y नोट, जो आपके पास m का एलिमेंट नहीं है, उसके लिए देखते हैं कि क्या अल्फा की जरूरत हमें पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपके पास क्या कह रहे हैं कि नाउ हमने क्या ले लिया,
आपके पास अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि x इजिकल टू वाई नॉट के लिए भी क्या आ जाए, आपके पास इक्वल आ जाए। तो द कंडीशन दिस इंप्लाइज, यहां पे देखो अल्फा क्या आएगा, कंजुगेट लग के बाहर आ जाएगा आपके पास, और x कोमा में वाई नॉट, x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे वाई नॉट, ये इक्वल आना चाहिए ना इसके। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, नॉर्म ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर, और यहां से आपके पास अल्फा जो कंजुगेट है उसका मान क्या आ गया, इसको उधर भेज देंगे एफ ऑफ वाई नॉट के, डिवाइड कर देंगे आपके पास। तो वी देयरफॉर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, अल्फा टू बी चूजन किस टाइप से, कि आपके पास एफ ऑफ वाई ऑफ नॉट, इसके कंजुगेट को किससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड कंजुगेट ले लिया, अल्फा का कंजुगेट क्या आ जाएगा, दूसरी साइड कंजुगेट लग जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई में नॉर्म ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर, एंड इट फॉलोज दैट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जब जब एक्स वाई नॉट के इक्वल होगा, तो अगर अल्फा को हम इस टाइप से चूज कर लें, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, नॉर्म ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर, इस टाइप से अगर हम अल्फा को चूज कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। एम के एलिमेंट के लिए कोई कंडीशन लगी ही नहीं थी यहाँ पे, तो दोनों केसेस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब उसके बाद कह रहा है आपके पास, देखिए आपके पास ये एच था, ये क्या है, एम है, वाई नॉट इसका एक एलिमेंट है, ये कह रहा है आपके पास एम के सभी एलिमेंट के लिए ट्रू हो गया, आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स कोमा में वाई के लिए, वाई नॉट के लिए भी आपको अल्फा की यहाँ पे जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई। अब कह रहा है कि जो एच के जितने भी एलिमेंट हैं हम क्या लिख सकते हैं, एच के ईच एलिमेंट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम प्लस में बीटा ऑफ वाई नॉट, जहां पे ये एम तो किसका एलिमेंट होगा, इस कैपिटल एम का, और ये वाई नॉट क्या है, ये एलिमेंट है। हम जो h है, और ये भी आपने लास्ट कर रखा है लास्ट ईयर में, जो आपने फंक्शनल एनालिसिस के अंदर किया था, आपके पास इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एम प्लस में बीटा वाई नॉट विद m इन m, और ये स्मॉल m है, ये किसका एलिमेंट है, m का, और बीटा यहाँ पे चेंज होता जाएगा, और आपके पास h की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। जब हमें h का, जैसे सपोज आपके पास ये एलिमेंट x का m का ये एलिमेंट, तो बीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0, सारे m की वैल्यू मिल जाएंगी, और हमें सिर्फ वाई नॉट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे ये 0, बीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वो बीटा भी हम इस टाइप से चूज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस में बीटा वाई नॉट आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, सच दैट ये किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। अब देखिए आपके पास क्या, हम दिखाएंगे कि अगर h के एलिमेंट इस फॉर्म में है, h के एलिमेंट क्या है आपके पास इस फॉर्म में है, तो हम दिखाएंगे कि क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल आता है। तो उसके लिए देखिए आपके पास स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ आपके पास क्या, एम प्लस में बीटा, एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपके पास ये, और आपके पास क्योंकि एफ लीनियर है तो अलग अलग पे खुल जाएगा। देखो एफ ऑफ एम की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एम के लिए हम प्रूव कर चुके हैं ना ऑलरेडी, कि आपके पास अगर कैपिटल एम का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो ये एफ ऑफ एम किसके इक्वल आएगा, एक्स एम कोमा में वाई के इक्वल आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। और दूसरा आपके पास यहाँ पे बीटा तो बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ वाई नॉट उसके लिए भी प्रूव कर चुके हैं कि वो एफ ऑफ वाई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, वाई नॉट कोमा में वाई के इक्वल आ जाएगा बीटा। यहां से एम कोमा में वाई प्लस में आपके पास ये बीटा क्या चला जाएगा, फर्स्ट टपल के साथ एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा वाई नॉट कोमा में वाई, दोनों इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएंगे आपके पास, फर्स्ट टपल में फर्स्ट टपल ऐड हो जाएगा, एम कोमा में बीटा वाई नॉट कोमा में एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, एक्स कोमा में वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन लगी आपके पास क्या, अल्फा देखो स्टेबली इस वे से चूज किया जाएगा, क्योंकि ना तो एम के एलिमेंट के कोई रिस्ट्रिक्शन थी, और वाई नॉट के लिए हमने ये चूज किया, तो फॉर ऑल एक्स आपके पास, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स कोमा में वाई के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास इस थ्योरम का स्टूडेंट्स प्रूफ है। इसके आगे रिमार्क में छोटा सा पोर्शन और है, वो और करते हैं कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ, आपके पास ये देखो जो मैपिंग ली है इसने, मैपिंग मैं सपोज इसको टी से डिनोट कर रहा हूं, कि भाई वाई की इमेज क्या करे आपके पास, ये जो ले रहा है एच से आपके पास कहां भेज रहा है, आपके पास एच स्टार के ऊपर, और किस टाइप से भेज रहा है आपके पास, कि यहां से कोई एलिमेंट लिया वाई, उसके टी ऑफ वाई उसकी इमेज कैसे भेज रहा है आपके पास, उसकी इमेज भेज दी इसने एफ ऑफ वाई के इक्वल। ये कह रहा है कि ये जो मैपिंग है आपके पास, ये मैपिंग चेक करेगा कि ये मैपिंग लीनियर है या नहीं है, ये मैपिंग ये अलग है पहले वाली मैपिंग से। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या लेगा, एफ ऑफ वाई वन प्लस में वाई टू, उसको क्या इनफैक्ट आपके पास एफ ऑफ वाई वन प्लस वाई टू हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पीछे, कि क्या आएगा एफ ऑफ वाई वन प्लस में एफ ऑफ वाई टू, एफ ऑफ एल्फा वाई किसके इक्वल आ जाता है, कंजुगेट आ जाता है आपके पास क्या, इसको अगर प्रूव करना चाहे आगे, इसका एल्फा का कंजुगेट एफ ऑफ वाई, इसका इन दोनों को देखिए, इसका प्रूफ ये दे रखा है। फॉर दिस लेट आपके पास क्या कह रहा है, फॉर दिस लेट आपके पास x बिलोंग्स टू में h ले लिया, देन आपके पास क्या आएगा एफ ऑफ वाई वन प्लस वाई टू एक्स,
क्या आएगा आपके पास x कोमा में सेकंड टपल आपके पास क्या आ जाएगा y1 प्लस में y2 विच इज इक्वल टू x कोमा में y1 प्लस में आपके पास क्या x कोमा में y2 अलग अलग खुल जाएगा ये f ऑफ y1x प्लस में f ऑफ y2x विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास x को कॉमन ले लेंगे तो f ऑफ y1 प्लस में y2 किसके इक्वल आ गया f ऑफ y1 प्लस में f ऑफ y2 अगेन अगर f ऑफ अल्फा y x को लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा x कोमा में अल्फा y सेकंड टपल के साथ आपके पास स्केलर है तो वो कंजुगेट लग के बाहर आएगा अल्फा कंजुगेट x कोमा में y अल्फा कंजुगेट ये किसकी इमेज हो जाएगी f ऑफ y ऑफ x दोनों से कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है आपके पास कि ये जो मैपिंग मैंने टी डिफाइन की थी आपके पास लास्ट पेज पे ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी यहाँ पे टी जो डिफाइन किया हमने एच से एच स्टार ये जो मैपिंग है आपके पास क्या है लीनियर तो नहीं है क्योंकि आपने क्या किया फर्स्ट वाले के लिए तो आपके पास क्या आ गया एज इट इज आ गया सेकंड वाले के लिए एज इट इज। अब कह रहा है आपके पास कि फाई एक मैपिंग है कहां से कहां एच ऑनटो एच स्टार मैंने टी लिया था यहां पे क्या ले रहा है आपके पास फाई सच दैट फाई ऑफ y1 प्लस y2 इसकी इमेज तो क्या आ जाएगी फाई ऑफ y1 प्लस फाई ऑफ y2 और फाई ऑफ अल्फा ऑफ y किसके इक्वल आ गया आपके पास अल्फा का कंजुगेट और f ऑफ y तो यहाँ पे फाई आपके पास क्या है लीनियर नहीं है हमने टी लिया था यहाँ पे फाई है आपके पास। फर्दर देखो फाई आपके पास क्या है आइसोमेट्री है उसके लिए देखिए f ऑफ x फाई ऑफ x माइनस में फाई ऑफ y इसका नॉर्म ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास इसकी इमेज f ऑफ x आएगी इसकी इमेज f ऑफ y उसका नॉर्म और ये नॉर्म हमने ऑलरेडी कर रखा है आपके पास ये कंबाइन होके क्या आ जाएगा फर्स्ट से आपके पास f ऑफ x माइनस वाई और इसकी नॉर्म क्या आएगी स्टार्टिंग में किया था कि f ऑफ y की नॉर्म क्या आएगी नॉर्म ऑफ y तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ x माइनस में y इसका मतलब आपके पास क्या आ गई ये मैपिंग क्या है आइसोमेट्री है। स्टूडेंट्स यहां तक आपको करना है इस लेक्चर के अंदर अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।